जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी हैं सभी के सभी जैसे कि लगातार 5 वर्षों से ये रिपीट हो रहा है। तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो किसके द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों आपको बताना है। और आप लोग जो से कि सभी क्वेश्चन का गेस करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना फाइनल स्कोर भी शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो किससे होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कि किसने शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये जो होता है होमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? होमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पोखरण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो ये जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत की रचना किसने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की? तो ये कालिदास ने। किसने किया? कालिदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपको दोस्तों बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो ये है बरगद है। कौन है? बरगद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पसीने में मुख्यतः कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो पाया जाता है नमक पाया जाता है, यानी NaCl पाया जाता है। और NaCl को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये भी याद रखेंगे क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है। दोस्तों किस में है? तो ये है अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टार क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि अल्टीमीटर किसे मापने का यंत्र है। तो किसे मापता है अल्टीमीटर? तो ये जो मापता है ऊंचाई को मापता है। किसको नापता है? ऊंचाई को नापता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दाब जो है दाब नापने की इकाई क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रिएक्टेस होता है। कौन होता है? रिएक्टेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है? तो ये है हीराकुंड। तो ऑप्शन ए जो है कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो ये कौन है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है और इसको हास्य गैस भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो लिया गया है ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये जो होती है स्टेपेज होती है। कौन होती है? स्टेपेज। और कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है कान में। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों बात करेंगे फीमर, तो फीमर कहाँ पाया जाता है? ये जांघ में पाया जाता है और मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो कितनी तिलियां होती है? तो ये जो होती है कितनी होती है? 24 गो होती है। कितनी होती है? 24 गो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों आपको बताना है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो क्या है? ये है Fe है। यानी Fe जो है इसको क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। लोहा बोले तो क्या बोलते हैं इसको? आयरन बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग जैसे कि एल्युमिनियम की याद रखेंगे, तो एल्युमिनियम का जैसे परमाणु संख्या होता है दोस्तों ये होता है 13 होता है। और सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोग को बताना है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसने खोज किया था? ये किया था मैडम क्यूरी ने। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कितने हैं दोस्तों? तो ये है 72 है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला ये। तो ये जो होता है फ्लोएम के द्वारा। पादपों में भोजन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। जाइलम की बात करें तो पादपों में दोस्तों जल का परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। याद रखेंगे इसको, ज से जल और ज से जाइलम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्विक इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया है? तो किसने दिया है? ये है महात्मा गांधी ने। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इस संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये है राज्यसभा। और लोकसभा कौन है? तो ये है निचली सदन। याद रखेंगे, निचली सदन पूछेगा तो लोकसभा और ऊपरी सदन पूछेगा तो राज्यसभा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ये जो सेशन है कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।